आगे पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बेस अस्पताल में तैनात कर्मचारी ने अस्पताल को मैरिज हॉल बना डाला और बेस अस्पताल में अपनी लड़की की शादी परिसर में कर डाली और जमकर ढोल नगाड़े भी बजने के साथ साथ आतिशबाजी भी की गई। स्थानीय लोगों का इस पर कहना है कि 65 करोड़ की लागत से बना अस्पताल मरीजों की बजाय शादी करवाने के काम आ रहा है। तो ये हैरान करने वाला मामला आप कहेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ढोल नगाड़े बजते हुए सुनाई देंगे, आपको आतिशबाजी होती हुई जो दिख रही है, ये बेस अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर जो तैनात कर्मचारी हैं अस्पताल को उन्होंने मैरिज हॉल बना डाला। शादी की गई है यहाँ पर एक, और धूमधाम से शादी की गई, जिसकी तस्वीरें भी इस समय कैमरे में कैद हुई हैं। विजय वर्धन उप्रेती हमारे साथ और जानकारी देंगे इस खबर पर। विजय वर्धन, ये वाकई में चौंकाने वाला मामला है कि कैसे ये कर्मचारी जो है बेस अस्पताल को शादी हॉल में तब्दील कर सकता है। जी, निश्चित तौर पर ये बड़ा शर्मनाक वाकया है। जो बेस हॉस्पिटल के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, दोनों की मिलीभगत से ये सब कुछ यहाँ पर अंजाम दिया गया है। हालांकि बीती रात का ये मामला बताया जा रहा है कि वहीं बेस हॉस्पिटल में एक कर्मचारी तैनात है जिसकी बेटी की शादी थी और शादी सितारगंज से यहाँ पर बारात आई हुई थी और बारात पूरा जो बेस हॉस्पिटल का परिसर है वहीं आई थी, वहीं आतिशबाजी हुई, उसी परिसर के भीतर ये सब शादी हुई है। हालांकि इस तरीके की आशंका कुछ लोगों को कल रात जब लगी तो जो बेस हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल को यहाँ मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच किया गया। मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनसे बात की गई, उन्होंने साफ इस तरीके से इनकार किया। हालांकि फिर बाद में उनके फोन लगातार यहाँ पर स्विच ऑफ आए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक एक तरीके तो से। इस हरकत पर कुछ आगे एक्शन लेने की तैयारी है या एक्शन ले लिया गया है? देखिए, अभी तक किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी ये खबरें आई हैं क्योंकि बीती रात का ये मामला था। रात को ये बारात आई थी तो रात को स्थानीय लोगों को जरूर थोड़ी हैरानी हुई थी कि रात को जिस बेस हॉस्पिटल के खुलने का वो सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो बेस हॉस्पिटल तो अभी प्रॉपर नहीं खुला है, लेकिन जो उसकी देखरेख के लिए लोग रखे गए हैं वही उस संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, अपने निजी स्वार्थों की वाकई में हैरान करने वाला मामला है ये। विजय वर्धन उप्रेती, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और देहरादून से भी इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है। सचिवालय में दोपहर 1 बजे से धामी कैबिनेट की ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें आगामी बजट 2024-25 बजट का प्रस्ताव जो है वो आना है और इसके साथ ही वन पंचायत नियमावली पर भी मोहर लग सकती है। तो ये बैठक आज की बहुत महत्वपूर्ण जो आज होनी है, धामी कैबिनेट की अहम बैठक लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि प्रदेश वासियों के लिए 2024-25 का जो बजट है उसका प्रस्ताव भी आएगा और वन पंचायत नियमावली पर भी मोहर लग सकती है। तो आज कई मायनों में ये बैठक हो जाती है बेहद महत्वपूर्ण। कल आपने देखा था कि अयोध्या पहुंची हुई थी धामी कैबिनेट, जहां पर भगवान श्री राम के दर्शन किए जा रहे थे, और अब आज ये बड़ी बैठक जिसमें धामी कैबिनेट मौजूद रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोपहर 1 बजे जो बैठक होगी उसमें बजट का प्रस्ताव आने वाला है। सबकी नजरें इस पर भी टिकी हैं कि वन पंचायत नियमावली पर भी एक मोहर लग सकती है, जिसको लेकर ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और आज जो ये बैठक होने वाली है इसमें भी सबसे जरूरी जो मुद्दा चर्चा का रहेगा, जो दोपहर 1 बजे बैठक होगी, वो 2024-25 के बजट को लेकर प्रस्ताव पर रहेगा। इसके इर्द गिर्द चर्चा की जानी है, न सिर्फ बजट बल्कि इसके अलावा वन पंचायत नियमावली, जिस पर मोहर लगने के भी पूरे आसार हैं। तो इसलिए आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। देहरादून से खबर, जहां पर तिलक रोड के संघ कार्यालय में आज संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी.एल. संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है। और आइए अब आगे बढ़ते आपको बताएंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड आकर वापस जा चुके हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड आने की बारी है। बीजेपी पूरे मैनेजमेंट के साथ 28 फरवरी की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस ने
खड़गे की रैली में मिसमैनेजमेंट के लिए बीजेपी को दोषी बताया। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को उत्तराखंड आए थे और ठीक एक महीने बाद 28 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड आने वाले हैं। 28 फरवरी को जेपी नड्डा का पहला हल्द्वानी और फिर देहरादून आने का प्रोग्राम। हल्द्वानी में नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा सीटों के बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं की बैठक, देहरादून में हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी लोकसभा सीट के साथ साथ इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग और प्रबुद्ध सम्मेलन होना है। बीजेपी का दावा है कि पूरा प्रोग्राम मैनेजमेंट के साथ होगा ताकि कोई कहीं कमी न रह जाए। हमारे यहाँ कार्यक्रम की श्रृंखला पूर्ववत निश्चित रहती है और क्योंकि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रवास के क्रम में 28 तारीख को वो उत्तराखंड के प्रवास पर रहेंगे। अभी ये तय किया है कि हल्द्वानी में हम लोग अपने बूथ अध्यक्ष ऊपर के कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे। यहाँ पर हमारे जो लोकसभा की चुनाव प्रबंध समिति है उसकी बैठक और प्रबुद्ध सम्मेलन एक हम करेंगे। एक तरफ बीजेपी है तो कांग्रेस भी 22 फरवरी को नारी न्याय सम्मेलन में जुटी है। सम्मेलन देहरादून में कांग्रेस ऑफिस में होगा, जबकि कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलंका लांबा को 28 फरवरी को हरिद्वार आना है। प्रोग्राम क्यों बदला, इसकी वजह साफ नहीं है। वहीं परेड ग्राउंड न मिलने से कांग्रेस को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम भी शिफ्ट करना पड़ा है। कांग्रेस व्यवस्था खराब करने के लिए बीजेपी को दोषी मानती है। की जाती लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं को अपने अध्यक्ष से मिलने का अधिकार है और कहीं कहीं पर जिद भी करते हैं मिलने की। हम बीजेपी थोड़ा है कि बैठ जाओगा तो नीचे बैठ के, जमीन में बैठे हुए को कहा नाली में बैठ जा, नाली वाले को कहा शोबे में बैठ जा। हमारे यहाँ नहीं चलता। बीजेपी कांग्रेस नहीं हो सकती और कांग्रेस बीजेपी नहीं हो सकती, ये बात दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के बयान से साफ है। प्रोग्राम मैनेजमेंट में कांग्रेस पुराना ट्रेंड नहीं बदलना चाहती है और बीजेपी नए ट्रेंड को पकड़ने में देरी नहीं करती और ये अंतर दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के प्रोग्राम की तैयारी में साफ नजर आ रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और आइए बढ़ते हैं आगे। रामनगर से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में आदमखोर बाघ को वन विभाग की टीम ने देर रात ट्रैकुलाइज करके पकड़ लिया है। पकड़ा गया ये बाघ नर बाघ है और 7 से 8 साल का ये बताया जा रहा है। बाघ के हमले में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। नैनीताल में गुलदार की धमक से लोग डरे हुए हैं। शहर में लगातार गुलदार की मूवमेंट देखी जा रही है। लोगों में दहशत का माहौल है। आए दिन यहां पर लेपर्ड घरों के आसपास दिखाई दे रहे हैं। खतरा बना हुआ है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम। लोगों के घरों के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें साफ तौर से इन बाघों की, इन गुलदारों की चहलकदमी देखी जा सकती है। आयार पाटा, राजभवन रोड और पॉलिटेक्निक के आसपास लगातार चहलकदमी गुलदार की देखी जा रही है। उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। आसपास के लोग दहशत में हैं। खबर हल्द्वानी से, जहां बनभूलपुरा में कर्फ्यू खत्म होने के बाद भी पुलिस फोर्स की तैनाती जारी रहेगी। पूरे इलाके में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। तनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और तनाव की संभावना को देखते हुए पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। 24 घंटे निगरानी रखेंगे यहाँ पर पुलिस अधिकारी। मुख्य आरोपी समेत 3 नामजद अब भी फरार चल रहे हैं। इनकी तलाश लगातार की जा रही है और एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर पुलिस की तैनाती 24 घंटे रहेगी। मौसम की बात करेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई इलाकों में आज और कल बारिश हो सकती है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप ऊंचाई वाले इलाकों की भी तस्वीरें जब देखेंगे तो सफेद चादर में आपको पहाड़ लिपटे हुए नजर आएंगे। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी, बारिश और निचले इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट। बद्रीनाथ धाम में एक तरफ फिर से जबरदस्त बर्फबारी हुई है, तो वहीं जो तस्वीरें आई हैं उसमें आप जहां तक आप नजर घुमाएंगे आपको सिर्फ बर्फ नजर आएगी। देखिए तस्वीरें, क्योंकि ये आप तस्वीरें बद्रीनाथ धाम से देख रहे हैं। सफेद बर्फ ही बर्फ, हर तरफ बर्फबारी के बाद बद्रीपुरी के वादियां खूबसूरत नजर आ रही हैं।
बर्फबारी के बाद पूरी घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है। उधर उत्तरकाशी में हुई बर्फबारी के कारण गंगोत्री हाईवे सुक्की से लेकर गंगोत्री तक बंद है। जरूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईवे बंद होने से उपला टकनौर के 8 गांव सहित गंगोत्री धाम का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। हाईवे खोलने के लिए बीआरओ की मशीनरीज और मजदूर जुटे हुए हैं। 3 दिनों से गंगोत्री और यमुनोत्री में जमकर बर्फबारी हो रही है। कि मौसम अभी भी जनपद में बीच बीच में खराब हो रहा है, तो रात को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। तो ऐसे स्थिति को देखते हुए बीआरओ को भी निर्देश दिए गए हैं कि मार्ग को सुगम बनाएं, सुरक्षित बनाएं। उनके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सुबह पाला गिरने से फिसलन बनी रहती है, तो सभी संबंधितों को ये भी निर्देश दिए गए कि इनकी सुरक्षित होने के लिए कार्रवाई की जाए। और तथा लोगों से भी ये अनुरोध किया गया है कि ऐसे स्थानों पर अवॉइड करें यात्रा करने से, और दिन के समय जब धूप आ जाती है और धूप से पाला पिघल जाता है तो उसके बाद सुरक्षित रहता है, और सुरक्षित आवागमन करें और इसके लिए सावधानी बरतें। चमोली से खबर, जहां पर थोड़ी सी बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी, लोगों के लिए आफत पैदा कर दी। थोड़ी सी बारिश ने सड़कों पर दलदल के जैसे होने का एहसास हो रहा है, क्योंकि लोगों के वाहन उसमें फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, हम आपको उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर ये जो कटिंग का काम चल रहा है, इसी की वजह से सड़कों पर मिट्टी ही मिट्टी फैली हुई है। थोड़ी सी बारिश हुई और लोगों के लिए बारिश आफत बन गई, क्योंकि ज़मीन धंस गई है। जितने भी गाड़ियाँ इसके ऊपर से गुजर रही हैं वो इस मिट्टी में धंसती जा रही है। बाजपुर के केलाखेड़ा अंतर्गत मोहली गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हो गई है, जिसमें एक पक्ष के 3 युवक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बोर नदी के पास छात्र संघ चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों की ओर से गाली गलौज हुई और देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। दोनों ही पक्षों में फायरिंग की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि बोर नदी में खनन को लेकर विवाद हुआ और नदी में उप खनिज से भरे वाहनों को निकालने पर दोनों भिड़ गए। दोनों पक्षों में छात्र संघ चुनाव की रंजिश इनके बीच में पहले से ही चल रही है। पहाड़ की 10 खबरें दिखाएंगे आपको बड़ी पहाड़ टॉप 10 में। विकासनगर में चोरों ने एक एटीएम समेत 3 जगहों पर चोरी की कोशिश की है, लेकिन तीनों जगह चोरी नहीं कर सके। गुस्से में चोरों ने एक सीसीटीवी ही उखाड़ दिया। टिहरी में सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने सेंट्रल स्कूल के भवन का शिलान्यास किया है और इस मौके पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय मौजूद रहे। उत्तरकाशी में चलियानी सोन में आर्चब्रिज को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। आर्चब्रिज खस्ता हाल है, इसी वजह से पीडब्ल्यूडी ने पुल पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। बागेश्वर में जिला पंचायत की बैठक पंचायत सभागार में की गई है और बैठक में सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र के विकास योजनाओं को रखा है। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत कार्यक्रम हुआ। देश के 26 विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता मिलने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रुड़की में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी रही। उत्तराखंड के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह ऋषिकेश कैंपस में होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी समेत राज्यपाल, उच्च शिक्षा मंत्री और कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। कोटद्वार में कम राजस्व कलेक्शन से नाराज डीएम पौड़ी ने आबकारी इंस्पेक्टर यमकेश्वर और एआरटी कोटद्वार को स्पष्टीकरण तलब किया। जोशीमठ महाविद्यालय में 10 दिवसीय टूर एंड गाइड ट्रेनिंग का शुभारंभ हुआ। युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने के लिए दी जा रही है ट्रेनिंग। और हरिद्वार में कल से 3 दिन की प्रदर्शनी का आयोजन होगा। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच लाने की प्रदर्शनी है।